टू बी हीरो एक्स का एक नया एपिसोड आ चुका है गाइज, और मैं भी एपिसोड लेके हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मून को पता चल चुका था कि नाइस वो असली नाइस नहीं है, वो है लिन लिंग। और दूसरी तरफ तभी उन दोनों को शादी करना पड़ता है, पर वहीं पे एक विलेन आता है जो कि नाइस की नेमेसिस है, और उसी की वजह से मून को वहाँ पे मरना पड़ता है, या फिर हम कहें कि वो फेक मरती है और अब सब कुछ छोड़ के वो बीच पे निकल जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम किसी को बॉम्ब लगाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ तभी हम नाइस को देखते हैं, और तभी हम मिस जे को देखते हैं। वही उसे बताती है उसका अगला टारगेट है फार्म मैन, और इसी वजह से उसे उसके नेमेसिस यानी वुल्फ गर्ल के पीछे जाना होगा। पर वो सोचता है फार्म मैन, आखिर ये कौन है? तभी हमें फार्म मैन के बारे में बताया जाता है वो शायद पहले कोई फायर फाइटर था, और एक दिन एक बच्ची जो कि आग में जलने ही वाली थी और बिल्डिंग के नीचे आने वाली थी, उसे वो बचा लेता है। और तभी से लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाता है। और उसी के बाद वो मैजिक शैडो को हराता है। हम देखते हैं वो बंदा बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए उसके बॉडी से आके टकरा के वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, और इसी के बाद वो टॉप 10 रैंक पे आ जाता है। इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बोल्डर उसको हटाने के लिए दिया जाता है, और इसी के ऊपर सब कुछ बना हुआ था, यहाँ तक कि उसे अपने हीरोगिरी के लिए सम्मानित किया जाता है। वही बच्ची जिसको कि उसने बचाया था वो आके उसे एक रेड स्कार्फ देती है, जो उसका एक निशानी बनता है। तभी हम नाइस और मिस जे को देखते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि नाइस की रैंकिंग वो 15 है, और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो दोनों मिलके अब फार्म मैन की नेमेसिस यानी वुल्फ गर्ल को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो एक टनल के बाहर थे। वो उसे बताती है उसे ढूंढने के लिए शायद यहाँ पे काफ़ी सारे सुपर हीरोज आए होंगे, और वो जो काम करती है यहाँ पे अंदर बैठ के फार्म मैन के लिए बुराइयाँ लिखा करती है। फार्म मैन के बारे में लोगों के बीच बुराई फैलाना चाहती है, यहाँ तक कि इसके लिए वो एक कॉमिक लिखती है जहाँ पे फार्म मैन के बारे में बुराई या फिर उसको कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है जो कि लोगों को सदमे में ला दे। कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं नाइस भी अब टनल के अंदर आ चुका है, पर वहीं पे एक बंदे को वो फंसा हुआ देखता है। दूसरी तरफ हम फार्म मैन को कुछ बच्चों को स्पीच देते हुए या फिर लेक्चर देते हुए देखते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद उन्हीं में से एक बच्चा उससे पूछता है उसका ये जो स्टैचू है वो अगर उसके जैसा दिखता है तो उसके पास जो स्कार्फ है वो वहाँ पे क्यों नहीं है? वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुन के वो थोड़ा सा चुप रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइस ने उस बंदे को बचा लिया है। वो बंदा उसे थैंक यू कहता है, पर नाइस जब उससे पूछता है उसके नाम क्या है, वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही एक एमेच्योर हूँ, तुम तो प्रो हो, जान के भी क्या करोगे, ठीक है अब चलता हूँ। वो जाने लगता है, पर तभी जब नाइस घूमता है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है। ये देख के नाइस उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसके वजह से वो वहीं पे फंस जाता है जहाँ पे वो पहले था। और कुछ ही देर बाद अब देखते हैं नाइस एक जगह आ जाता है जो कि शायद उसी वुल्फ गर्ल की जगह है, और वहाँ पे जाते ही वो एक पिक्चर बुक देखता है जो देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और वहीं पे तभी वो एक बॉम्ब को देखता है, और कुछ ही देर बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और जिसका असर पूरे शहर में होने लगता है। चारों तरफ सब कुछ तबाह होने लगता है, ज़मीन फटने लगता है। फार्म मैन की वहाँ पे उसका स्टैचू गिरने वाला था, ज़मीन फटने लगता है। वो सबको वहाँ से दौड़ने के लिए भागने के लिए कहता है, पर तभी एक बच्ची वहाँ पे नीचे गिर जाती है, और स्टैचू भी वहाँ पे गिरने लगता है, जिसकी वजह से फार्म मैन वहाँ पे जाता है और उस स्टैचू को पकड़ लेता है। उसे वहाँ से दौड़ने के लिए कहता है। वो बच्ची भाग ही रही थी, तभी वहाँ पे वुल्फ गर्ल आती है और उसे पकड़ लेती है। फार्म मैन को कहती है तुम क्या चूज़ करोगे, इस बच्चे को या फिर अपने स्टैचू को? पर फार्म मैन चुप रहता है। दूसरी तरफ हम बहुत सारे सुपर हीरोज़ को अब मदद के लिए आते हुए देखते हैं। फार्म मैन अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। वुल्फ गर्ल बार बार कहती है बताओ क्या चूज़ करोगे, एक लिविंग सोल या फिर पत्थर से बनी हुई अपनी उसी स्टैचू को? पर फार्म मैन तब भी चुप रहता है। पर तभी वहाँ पे नाइस आ जाता है, और वो आके समझाता है वुल्फ गर्ल वो यहाँ पे ना कि स्टैचू को ख़त्म करने आई है और ना उस बच्चे को, वो कुछ भी नहीं करेगी। वो बस फार्म मैन को उसी स्टेज पे लाना चाहती है जैसा वो पहले था, यानी थोड़ा सा कमज़ोर, जो टेंशन करता था, ना कि ये। और इसी वजह से वो उसकी इमेज को वैसा बनाना चाहती थी, उसके लिए वैसे स्टोरीज लिखती थी। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हो जाती है तब भी हम देखते हैं वो फार्म मैन का कुछ ऐसा इमेज बनाती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा है, ना कि एक सुपर हीरो जैसा, और वो उसे ऐसे ही देखना चाहती है।
पर वहाँ पे भी उसकी सभी मजाक उड़ाने लगते हैं और इतने सब कुछ होने की वजह से वो बनती है वुल्फ गर्ल, फार्ममैन की नेमेसिस। और तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वो अपने आप को रिवील करती है और उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें पैसे देखना चाहती थी जैसे कि तुम पहले थे। और यहाँ पे ये सब सुन के फार्ममैन रो देता है क्योंकि उसी की वजह से उसे ये सब कुछ मिला था, ये फार्म रहने का यानी स्टैंड टॉल रहने का ताकत। वो कभी झुकता ही नहीं था, पर अब उसकी आंसू से हम देखते हैं उसके पैरों के वो जूते या फिर बोल सकते हैं कि वो जंजीर वो पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा होते ही हम देखते हैं वो अब और स्टैचू की बोझ संभाल नहीं पा रहा था, वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी वहाँ पे नाइस और वुल्फ गर्ल आते हैं, पर फिर भी वो स्टैचू गिर जाता है। वहीं पे हम देखते हैं मिस जो आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइस अब उस स्टैचू को पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देख के सभी उसे सपोर्ट करने लगते हैं और मिस जो अब सपोर्ट और ट्रस्ट पाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। लाइव नाइस की ये करतूत सबको दिखाती है और अब हम देखते हैं धीरे धीरे सबकी ट्रस्ट नाइस के ऊपर आने लगता है और इस वजह से नाइस को और ज़्यादा ताकत मिलने लगता है, जिसकी वजह से नाइस अब उस स्टैचू को उठा पाता है। अब दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं मिस जे कहती है कि नाइस की ट्रस्ट वैल्यू फार्ममैन को छोड़ के ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब वो ऑफिशियली टॉप 10 में आ चुका है। अब उसका ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुका था, वो अब ऑफिशियली टॉप 10 में आ चुका है। और अभी हम देखते हैं वो तभी लिफ्ट करके हीरो बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे आता है। वहीं पे हम फार्ममैन को देखते हैं। जब वो फार्ममैन से पूछता है कि वो आगे क्या करने वाला है, वो कहता है कि वो कई दिन तक सोने वाला है। ये सुन के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर फार्ममैन समझाता है लोग विश्वास करते थे कि उसे फार्म ही रहना चाहिए और इसी वजह से वो कभी भी सो नहीं पाता था। यहाँ तक कि वो अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे हमेशा ही स्टैंड करके ही रहना होता है। वो समझाता है कि पहले पहले तो ये बहुत अच्छा लगता था, पर बाद में ये जैसे कि एक दर्द जैसा होने लगा। और अब ये सब कह के फार्ममैन तो चला जाता है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब चारों तरफ सभी स्क्रीन्स पे मून थी और उसी के साथ हम गॉड आई को देखते हैं जो कि सबके सामने रिवील कर देता है कि मून वो जिंदा है और ये सब कुछ प्लान किया हुआ था, सब कुछ एक झूठ था। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा वो देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, पसंद आया तो लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।